दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यवान। कर्नाटक को अगर देखा जाए तो चुनाव तो हो गए हैं। 13 तारीख को वोटिंग ओपन होगी। कर्नाटक में 10 को चुनाव हो चुके हैं। यूपी में आज हो रहे हैं। अगर बात कर्नाटक की करें तो कर्नाटक की वोटिंग के दिन शाम को ही लगभग सभी चैनलों पर सर्वे आए, यानी मीडिया रिजल्ट आ चुका है। यूपी के निकाय चुनाव आज हो रहे हैं, शाम को इनका भी मीडिया रिजल्ट हो जाए। लेकिन स्थिति बिल्कुल साफ है। जैसा कि अनुमान पहले से ही लगाया जा रहा था कि यूपी में योगी का डंका बजेगा तो कर्नाटक में नड्डा की हार हो। एक बार फिर सुना देता हूं बात। उत्तर प्रदेश में योगी का डंका बजेगा और कर्नाटक में नड्डा की हार हो। उत्तर प्रदेश में योगी जीतेंगे, भाजपा जीतेगी, मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी की जय और भाजपा की विजय होगी। लेकिन कर्नाटक पर हार की कोई बात नहीं। इसका अंदाजा कल के तथाकथित टीवी यानी गोदी मीडिया पर दिखाई दिया। किसी ने जनता को बेवकूफ तो किसी ने रेवड़ी का जाल बताकर मोदी जी की हार, भाजपा की हार को नकार दिया। मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि मोदी जी हार जाएंगे, वहां भाजपा हारेगी। टीवी चैनल्स बता रहे हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस जो जीत रही है वो इसलिए जीत रही है क्योंकि उन्होंने लॉलीपॉप दे दिया, उन्होंने वहां पर रेवड़ियां बांट दी। और भाजपा विकास की बात करती है, मोदी जी विकास की बात करते हैं और जनता है बेवकूफ, विकास की बात उसको समझ आती नहीं है, उसको रेवड़ियां दिखाई देती हैं। इसीलिए वहां कांग्रेस जीत सकती है। ऐसा कहना है गोदी मीडिया का, ऐसा कहना है तथाकथित उन अंध भक्तों का जो स्वीकार नहीं करते। अगर बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश के हालात ऐसे हैं कि जहां योगी जी की सरकार बनने के, योगी जी की सरकार, माफ कीजिएगा मैं कह रहा हूं कि नगर निकाय के चुनावों में बम्पर जीत होने की संभावनाएं प्रबल हैं। तो वहां कहा जाएगा कि ये योगी बाबा का बिल्डोजर का असर है, ये माफियाओं के खिलाफ की गई कार्रवाई का असर है, ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व का कमाल है। वहां ये होगा। टीवी डिबेट में भी मोदी जी का फोटो नदारद मिल गया था। बहुत सारे टीवी डिबेट हमने देखे, उसमें देखा कि उसमें मोदी जी का फोटो कहीं लगा ही नहीं है, नड्डा जी का फोटो लगा दिया है या कमल का फूल लगा दिया है। खैर, स्थिति जो भी हो, कर्नाटक हार जाएं और यूपी जीत जाए, क्या फर्क पड़ता है। चुनावों की तैयारियों से पहले कर्नाटक के चुनाव 2024 के सेमीफाइनल थे। जब कर्नाटक के चुनाव की शुरुआत हो रही थी तो उससे पहले आपने सुना होगा कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी कहा था, मोदी जी ने भी कहा, बहुत सारे बड़े नेताओं ने कहा कि कर्नाटक का चुनाव 2024 का सेमीफाइनल है। अब हार जाने के बाद, जब हारने की खबरें आ रही हैं, क्योंकि गोदी मीडिया भी यह कह रहा है कि चुनाव भाजपा हार चुकी है कर्नाटक के अंदर, तो 2024 की नसीहत के तौर पर इसे लिया जाने लगा। देखो, हमने यहां से नसीहत ली है, अब हम यहां से एक नई रणनीति बनाएंगे और 2024 का चुनाव फतेह करेंगे। सच्चाई भी यही है कि 2024 की शुरुआत हो चुकी है। गोदी मीडिया, मोदी समर्थक, भाजपा भक्त जो भी कह लें, लेकिन एक बात तो तय है कि इन चुनावों के बाद मोदी की बात कम और योगी की बात ज्यादा होगी। मोदी जी का कद घटेगा और योगी बाबा का कद बढ़ेगा। 13 तारीख को कर्नाटक और यूपी के नतीजे आएंगे। 13 तारीख से 2024 की हवा बहने लगी। हो सकता है ये 13 तारीख एक विचार की 13वीं हो और नए विचार का जन्म हो। पहली बात, अगर कर्नाटक के नतीजों की करें तो यह स्पष्ट हो चुका है कि कर्नाटक में भाजपा की सरकार तो नहीं बनेगी।
कांग्रेस वहां सरकार बना रही है, क्योंकि यह तो मोदी मीडिया भी बोल रहा है। ये मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं, टीवी चैनल कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि सर्वे पे भरोसा नहीं किया जा सकता। तो पिछले कुछ सालों से जो सर्वे की रिपोर्ट्स आ रही हैं वो लगभग मिली जुली हैं, तथ्यात्मक हैं। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ट्रेंड है, आजकल आप 10 लोगों से बात करते हैं तो उस एरिया का माहौल पता चल जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। अब ये बात अलग है कि किसी ने कांग्रेस की 100 सीट तो किसी ने 120 सीट दिखाई। एक दो कोई ऐसा चैनल होगा जिसने भाजपा को सत्ता के करीब दिखाया हो, 112 110 के आसपास दिखाया होगा, वरना तो सभी के सभी कांग्रेस की हार बता रहे हैं। वहीं कांग्रेस का मानना है कि कर्नाटक में 150 के पार हो जाएगी कांग्रेस, ऐसा कांग्रेस का मानना है, उनका अपना अनुमान है। अगर हम अपनी बात करें तो हमने कोई सर्वे तो नहीं किया, लेकिन सर्वे और डिबेट को सुना है, वरिष्ठ पत्रकारों के विचारों को सुना है। हमें भी प्रतीत होता है कि कर्नाटक में कांग्रेस 140 और भाजपा 80 के आसपास रह सकती है, और यूपी में योगी की बम्पर जीत के आसार हैं। अब बम्पर जीत के कारण आप समझ सकते हैं, सत्ता है, दबदबा है, शासन और प्रशासन है। हमने खुद अमेठी के गौरीगंज में रिपोर्टिंग की, हमने उन लोगों से बात की, तो हमने वो दबाव महसूस किया शासन और प्रशासन का, सत्ता का, कि लोग खुलकर बोलने को तैयार नहीं। और जो आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, क्योंकि ये चुनाव भी जातिगत होता है, जो निकाय चुनाव होते हैं, जो छोटे चुनाव होते हैं, वो जातिगत आधार पर होते हैं, उनमें मुद्दों की बात नहीं होती है, उनमें विकास की बात नहीं होती। तो उन्होंने खुलकर नहीं बोला, लेकिन अंदर से कहा कि हम भाजपा को वोट देना नहीं चाहते। बट साहिब करें क्या? अगर हमारा पता चल गया कि हमने उनको वोट नहीं दिया, तो अगले दिन हमारे यहां, क्योंकि छोटे चुनाव हैं, हर बूथ पर यह पता चल जाता है कि किस बूथ से किसको कितना वोट मिला है, और यह बात उन लोगों को समझ में आती है। वहां पता चल जाता है कि इस आदमी ने किसको वोट दिया, किसको नहीं दिया, उसके कहने से चाहे वो कुछ भी कहता रहे। तो वो डर, वो खौफ का जो माहौल है, ये निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनावों में भाजपा को बम्पर जीत की ओर लेकर चल जाता है। और अगर काम की बात भी करें, योगी सरकार की बात भी करें, तो भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीजें नजर आती हैं। भले ही बात विकास की ना होती हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो डंडा चला है योगी का, भले ही वो एक निश्चित समुदाय पर चला हो, लेकिन लोग इसको मानते हैं कि सशक्त प्रशासन है, योगी की सरकार है। कुछ ऐसे काम हैं, कुछ ऐसे आदेश हैं, कुछ ऐसे निर्णय हैं जो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता को प्रभावित करते हैं, और ये असर देखने को मिलेगा नगर निकाय के चुनाव में। अब अगर स्थिति यही रहती है तो निश्चित रूप से 2024 की राह में रोड़ा बन सकती है कांग्रेस, माफ कीजिएगा, कर्नाटक की मोदी की हार। कांग्रेस की जीत अपनी जगह अपने कांग्रेस के रास्ते खोलेगी। 2024 में राहुल को कितना स्वीकारा जाता है, कांग्रेस को कितना माना जाता है, जो महागठबंधन बनेगा, उसके लिए उसकी पटकथा लिखी जा सकती है। लेकिन 2024 की राह में रोड़ा जरूर बन जाएगी कांग्रेस में, कर्नाटक में मोदी की हार। अनुमान यही लगाया जा रहा है कि 2024 में जो मोदी क्रेज है वो कम हो जाएगा और योगी की मांग बढ़ने लगेगी। ये बात होगी 13 तारीख के बाद से, इन चुनाव नतीजों के बाद से। अगर 2024 में भाजपा की सरकार बनानी है तो योगी बाबा के सहारे ही गंगा पार हो सकती है। ये बात उनको समझ आ रही है जो भाजपा के रणनीतिकार। हो सकता है 13 तारीख से भाजपा की नहीं, मोदी जी की उल्टी गिनती शुरू हो जाए, यानी मोदी युग का अंत और योगी युग के उदय की शुरुआती तारीख
हो सकती है। पिछले दिनों कहें या पिछले कुछ सालों में कहें, किसान हो, जवान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, बेटियां हो, जंतर मंतर हो, रामलीला मैदान हो या दिल्ली के बॉर्डर हो, बात महंगाई की हो, बेरोजगारी की हो या फिर मोदी जी की पढ़ाई, लगातार मोदी जी की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे ज्यादा असर डाला है मोदी अडानी की दोस्ती। मोदी के द्वारा बोले गए झूठे डायलॉग्स, जैसे नाली से पाइप लगाकर गैस से चाय बना डाली थी। 1980 के दशक में जब कंप्यूटर भी लगभग आया ही था, मेल किसी को करना आता नहीं था। मेल करने के लिए शायद उस समय मेल आया भी नहीं था, बाद में ही आया, जबकि उन्होंने बात कही कि मेल करके मैंने अडवाणी का कलर फोटो दिल्ली भेज दिया और वो अखबार में छप गया। बादलों में रडार का फायदा मिल गया हो, जो पाकिस्तान पे अटैक हुआ, और कहा था मोदी जी ने कि अब बादल बहुत ज्यादा थे, सेना पर के लोग परेशान थे, अब क्या किया जाए। तो मैंने कहा कि देखो बादल है, बारिश है, तो इसका फायदा उठाओ भाई। आपके फाइटर को रडार नहीं पकड़ पाएगी। ये बातें आई हैं मीडिया में, सामने आई हैं लोगों। अब पढ़ाई करी नहीं, पढ़ाई का समय मिला ही नहीं, तो फिर डिग्री कहां से आ गई? वो एमए, बीएड, एमए की डिग्री हो गई, ये हो गई। इस पर भी सवाल बहुत सारे खड़े हुए। अनपढ़ प्रधानमंत्री की बातें केजरीवाल जी ने बहुत जोर से उठाई। इन सब बातों ने मोदी की छवि को धूमिल तो किया है। इस पर कोई भरोसा करे ना करे, इसे कोई इत्तेफाक रखे ना रखे, कोई कहे कि इससे क्या फर्क पड़ता है, मेरा देश आगे बढ़ रहा है, मुझे तो बस इससे मतलब है, मुझे क्या लेना देना है मोदी की डिग्री से, मुझे क्या लेना देना है कि मोदी जी ने ये कह दिया कि नाली में से गैस निकाल के पाइप लगा के और हमने चाय बना ली। लेकिन इससे फर्क पड़ा है, भले ही हम वक्त इससे कोई ताल्लुकात रखें या ना रखें, लेकिन देश बहुत बड़ा है, देश के लोग समझदार हैं। कहते हैं ना, ये पब्लिक है, सब जानते हैं। एक बात तो योगी उदय की ओर इशारा करती है कि जनता विपक्ष की कमी देख रही है, अगर मोदी नहीं तो कौन। इस सवाल पर भी योगी का नाम आगे आ जाता है। राजनीतिक पंडित या भाजपा के रणनीतिकार भी ये बात बखूबी जानते हैं कि अगर भाजपा को एक बार फिर लाना है तो अब गुजरात कार्ड नहीं चलेगा, मोदी मैजिक नहीं चलेगा, योगी का बुलडोजर चलेगा, जिसे देश हाथों हाथ लेगा। ऐसे ही सवाल देश में, मीडिया में, राजनीतिक पंडितों के जहन में और संघ के दिमाग में पहले से ही कौन रहे। तो ये माना जा सकता है कि 13 तारीख से भाजपा के बदलाव के नए स्वरूप की, नए रूप की शुरुआत होगी। अब आने वाली है 13 तारीख। 13 तारीख को एक नए युग की शुरुआत हो सकती है, ऐसा अनुमान, ऐसी बातें आपको मीडिया में भी देखने को मिलेंगी। जो राजनीतिक पंडित हैं वो भी इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से 13 तारीख मोदी जी के लिए उल्टी गिनती या संकट की घड़ी की शुरुआत माना जा सकता है, और हमारी नजर इस पे बनी है। जैसे ही खबर आती है हम आपको लाइव तस्वीरें यहां से दिखाते रहेंगे 13 तारीख को। और चलते चलते लास्ट में जो अमेठी वाला मामला था, उसमें योगी बाबा ने 307 भी लगा दी है, जहां कोई ऐसी वारदात नहीं थी, थप्पड़ चले थे, वो आपने सुना, वीडियो वायरल हुआ था। और उस पर अभी हमारे पास आज सुबह खबर आई है कि उसमें 307 और बढ़ा दी गई है। तो निश्चित रूप से जो परिस्थितियां हैं वो बनती बिगड़ती दिखाई दे रही हैं। तो देखते रहिए। अब आप सत्य हुंकार, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए। एक बार मैं फिर मिलता हूं आपसे, अभी लेता हूं इजाजत। नमस्कार।